केंद्र सरकार की तरफ से सीएए जो है वो उसे लागू कर दिया गया है। इसे लेकर एक बार फिर से सीए को लेकर, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो है विचार शुरू हो गया, विमर्श शुरू हो गया है। कई राज्य ऐसे हैं जहां इसका व्यापक विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन केंद्र की तरफ से रमजान से एक दिन पहले सीए को लागू करना कई तरह के सवालों के घेरे में है। वहीं ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का मत ये है कि सीए जो लागू होगा इसके बाद जो एक कम्युनिटी है उसमें इसकी स्वीकार्यता नहीं है और वो इसे लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन हम इस वक्त राजधानी पटना के आप देख सकते हैं कि हम पटना जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जो एक समय एक लंबा चौड़ा आंदोलन हुआ, काफी दिनों तक दिल्ली बंधक भी बनी रही, लेकिन अब सीए को लागू कर दिया गया है। लोग क्या सोचते हैं, राजधानी पटना के लोग क्या सोचते हैं और क्या उनकी राय है? भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन कुमार है। कंचन जी, क्या ये जो सीए जो लागू कर दिया गया है अब देश पर, तो इसे लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं? हम लोग को क्या राय रहेगा? हम लोग को तो राय यही है कि जो हमारा देश के लिए अच्छा काम करे, जो हमारा देश जिसके लिए जो है उन्नति करे। हमारा देश के तो जो है कि मोदी जी अभी तक जो है सीए का जो कार्यक्रम चल रहा था, जो रिपोर्ट मांग रहे थे, हमारा मोदी जी देने की तैयार नहीं थे। उसमें उनकी जहाँ भी कहीं जो नुकसान जो है घोटाला जो किए हैं, जिस तरह से देश के जो है जितने पीछे लेके गए हैं, उनकी जागरूकता होती, उनका उजागर होता। इसके चलते वो देने से इनकार कर रहा है कि चुनाव के बाद हम जून में देने के लिए जो है चुनाव। अच्छा, सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें जो है दूसरे राज्य जो दूसरे देशों में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू समाज के लोग हो, हिंदू धर्म के लोग हैं, उन्हें भारत में नागरिकता अगर वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं तो उन्हें वो देने का सरकार ने फैसला लिया है। तो इससे कुछ तबके को नाराजगी है, मुस्लिम समुदाय इससे नाराज है। आपको क्या लगता है? आप देखिए, मुस्लिम समाज को नाराज होने से जो है समस्या का निदान नहीं होगी। समाज को अगर जो है अगर अच्छा काम अगर होगा तो समाज अगर सब लोग का अगर विचार बनती है तो सबका नाराजगी से कुछ भी हो सकता है। अगर एक धर्म का, एक जाति का लोग अगर जो नाराज भी होता है, उससे सरकार क्या और देश पर कोई ज्यादा प्रभावित नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन आपने देखा होगा कि शाहीन बाग काफी दिनों तक जाम रहा, उस पर धरना विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया सीए और एनआरसी को लेकर। अभी सीए जो है अमेंडमेंट एक्ट उसे लागू कर दिया गया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को छोड़कर बाकी सभी जो बाहर के देशों में जो आसपास की मुस्लिम कंट्री है उसमें उन्हें अगर वो प्रताड़ित होते हैं तो भारत आ सकते हैं। इसे लेकर जो है मुस्लिम समुदाय नाराज है, उसने आपत्ति जताई है। चाहे अगर लखनऊ की बात की तो वहाँ जो आपत्ति जताई जा रही है, आप लोग क्या सोचते हैं? उनको आपत्ति जताने से क्या फायदा हो रही है? उनको उनसे क्या नुकसान उनको हो रही है? एक मुसलमान समाज को अगर मान लीजिए कि अगर भारत देश में अगर किसी को नागरिकता मिल रही है, प्राप्त हो रही है, रहने की अगर अनुमति मिल रहा है, तो एक मुस्लिम समुदाय को क्यों दिक्कत हो रही है? उनको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो हमारे पूरे हिंदुस्तान वासियों को ही दिक्कत होना चाहिए। और एक जात और एक समुदाय से जो है हमको नहीं कोई लगता है कि कुछ इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, समझेंगे। अच्छा, दिल्ली को भी कुछ समय के लिए हाई अलर्ट पर डाल दिया गया था और काफी इंटेलिजेंस को सक्रिय कर दिया गया। क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या इसका विरोध देखने को मिलेगा? देखिए, अगर हमारा अगर जो है कि देश के प्रति अगर कुछ अगर नहीं रहेगा तो विरोध तो होगा। हमारा कोई भी कानून आता है, कोई भी कानून लाया जाता है, देखिए गाड़ी आ रही है, कोई भी कानून अगर जो है लागू किया जाता है तो हमारा अगर देश हित में अगर जो है कि लागू होता है, हमारा जो है कि आम गरीब जनता जो इस हिंदुस्तान का जो नागरिक है अगर उसके हित में होता है तो अच्छी बात है। अगर हमारा जो है अगर हिंदुस्तान के अगर जो है कि वासियों के अगर हित में नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो विरोध उसका होगा, पुरजोर विरोध होगा। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान के लोगों के हित में बात होनी चाहिए, इसकी बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर जनता का, लोगों का समर्थन होगा तो ये जो नया कानून बदला गया है, नया जो सीए को लागू किया गया है, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। और जिन लोगों को इससे अगर कुछ खास लोगों को अगर इससे तकलीफ हो रही है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना है। और भी एक राय लेंगे। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, अभी सीए लागू कर दिया गया है रमज़ान के एक दिन पहले, मुस्लिम समुदाय इससे नाराज है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय कुछ नाराजगी जाहिर कर सकता है, इस पर कुछ टकराव हो सकता है, क्योंकि शाहीन बाग काफ़ी लंबे समय तक आपने देखा होगा दिल्ली में कि काफ़ी बंधक बना रहा। क्या लगता है एक बार फिर से विरोध देखने को मिलेगा? सही बात है, होगा विरोध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना देश के नागरिक को तो यहाँ
अभी तक इतना बेरोजगारी महंगाई झेलना पड़ रहा और दूसरे देश के नागरिक को यहाँ लाना कितना कठिन है। और फिर वो उन लोग अपना हक मांगेंगे, सरकार वो दे नहीं पाएगी तो विरोध तो होगा। जैसे मणिपुर में अभी देखिए, मैतई और कुकी दो जाति, एक पहाड़ी क्षेत्र पे आते हैं, दूसरा मैदानी क्षेत्र पे, और उन लोग में बाहर के आने के चलते ही इतना झगड़ा आज हो गया है कि आज वहाँ का स्थिति बद से बदतर है। आर्मी का शासन, असम राइफल का शासन वहाँ नाकाम हो रहा है। हर घर में पेपर में दिया था कि हर घर में वहाँ बंदूक राइफल है, और इधर लागू नहीं है, अलाउ नहीं है उतना जल्दी फायरिंग करने का। वहाँ जो शासन सत्ता के लोग हैं वो तबाह है। उसी तरह यदि पूरा देश में इस तरह के दूसरे को नागरिकता दे के बसाया जाएगा तो बाद में तो विकराल हो जाएगा, दंगा फसाद होना निश्चित है। दूसरे देश के उन लोगों की बात की जा रही है जो अल्पसंख्यक समाज से हैं, चाहे दूसरे देशों में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ऐसे लोगों को भारत में लाकर बसाने की बात हो कि अगर वो वहाँ दूसरे देशों में प्रताड़ित हो रहे हैं, जैसा कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और दूसरे देशों में जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हें अगर वो यहाँ आते हैं तो देश ने फैसला लिया है कि उन्हें नागरिकता दी जाएगी, उनका संरक्षण किया जाएगा। तो ये कानून पूरी तरीके से गलत है। मेरा मानना है कि कानून तो सही नहीं है। अपना जब नागरिक सुरक्षित नहीं आप कर पा रहे, दूसरे देश के नागरिक ला के यहाँ भीड़ भाड़ बिल्कुल लगाना। कि सीधे तौर पर इनका कहना है कि अपने देश के नागरिकों का ही अभी पूरी तरीके से जो है उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, नौकरी नहीं हो पा रही है। वहीं बाहर के जो लोग जो आएंगे, दूसरे देशों से आएंगे, तो ऐसे में इसको उनकी ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल होगा। ऐसे में लोगों का यहाँ विरोध भी है। लेकिन और कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। भाई साहब, 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा। सर, एक CAA के बारे में आपको जानकारी है? CAA के बारे में देखिए, CAA के बारे में नहीं जानकारी है। कुछ लोग और मैं देखने की कोशिश करता हूँ, कुछ लोग यहाँ पर हो। आपको क्या जानकारी है CAA के बारे में? CAA के बारे में आपको क्या जानकारी है? नहीं, मैं तो जर्नलिस्ट। नहीं, आप जर्नलिस्ट है तो आपको जानकारी नहीं, बिना जानकारी मैं तो आपको नहीं। क्यों? वाई नहीं, क्यों बताइएगा बाद में? आप पहले अभी बताइए व्हाट इज CAA? मैं फुल फॉर्म से लेके हर चीज आप मुझे पहले बताइए। हम आप पब्लिक को मैं बहस करने आपसे नहीं बैठा हूँ। नहीं बात करना मत बात करिए, लेकिन आपसे जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कई बार पत्रकारों से ही कोई सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं, लेकिन ये ऐसे भी लोग होते हैं। कोई बात नहीं, आइए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर लोग CAA के बारे में क्या जानते हैं। भाई साहब, 2 मिनट लूँगा। CAA, इसके बारे में जानकारी है आपको? जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, और नहीं जानकारी है। देखिए, बहुत सारे लोगों को जो है जानकारी नहीं है, लेकिन जो है कुछ लोगों ने इस पर खुलकर अपनी राय भी रखी है। जरा कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? अवधेश प्रसाद जी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अभी ये जो है लागू कर दिया गया है। भारत सरकार जो है अब बाहर से जो प्रताड़ित हो रहे बौद्ध, सिख, हिंदू समाज के जो लोग हैं, उनको यहाँ बसाने की बात कर रही है, उसको लागू कर दिया गया। लेकिन कुछ खास लोग ऐसे हैं जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? लाना तो ठीक है, लेकिन जैसे कि अब नागरिकता देना, यहाँ की संख्या बहुत बढ़ जाएगा और दूसरे लोग आधिपत्य, जैसे हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लोग को वही बंटवारा के समय अलग हो जाते तो इतना गैदरिंग नहीं होता। आज जो आ गए तो इतना हिंदू मुस्लिम वहाँ से प्रताड़ित हो रहा है। तो क्या जो लोग वहाँ दूसरे देशों में प्रताड़ित हो रहे हैं, जो दूसरे देशों में अल्पसंख्यक हैं, उनको फिर यहाँ पर जगह नहीं देनी चाहिए? तो यहाँ तो सभी जगह देगा, फिर वही गैदरिंग हो जाएगा यहाँ भी। और वैसे मूल निवासी जो यहाँ के है वो कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, दूसरे देश में है, उनको लाने का अच्छा ठीक है, लेकिन और सभी को यहाँ ला देना तो फिर गैदरिंग बढ़ जाएगा यहाँ। सभी को लाने से मतलब क्या है? हाँ, सभी को लाने से फिर गैदरिंग होगा। सभी को लाने का मतलब क्या है? मतलब सभी कौन जाति धर्म समुदाय? जाति धर्म से पूरे विश्व पैमाना पर अगर जो लाएंगे तो फिर यहाँ के लोग देश के जो भारत के जो आसपास के हिस्से हैं, जैसे आप बांग्लादेश, भारत, ये पाकिस्तान, इन देशों पर खास तौर पर भारत सरकार का फोकस है। क्या लगता है कि वहाँ जो हिंदू, सिख, जैन प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हें यहाँ आना चाहिए?
हाँ आना चाहिए संख्या पर ना। अब सब लोग आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ के लोग कष्ट हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल है। तो यानी देखिए कि ज्यादातर लोगों की यही राय है कि अगर बाहर से जो प्रताड़ित हो रहे लोग हैं, अगर उन्हें उनका वहाँ संरक्षण नहीं हो पाता है तो सरकार का कहना है कि उन्हें भारत में लाकर उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लोगों का कहना यह है कि लेकिन अगर बाहर से ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो इससे भारत को भी परेशानी होगी, क्योंकि संख्या बढ़ जाने की वजह से समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। उनकी ज़रूरतों को पूरा करना भारत सरकार के लिए मुश्किल होगा। सही होगा। साकेत के साथ केशव सिंह, NBT ऑनलाइन।